झारखंड का सारंडा वन क्षेत्र इन दिनों राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। 13 लाख करोड़ का दाव, हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट और एशिया का सबसे बड़ा शाल वन बन सकता है सेंचुरी। झारखंड का सारंडा जंगल अब सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और कानून सबके बीच जंग का मैदान बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार की बेचैनी ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया है। सवाल बड़ा है, क्या विकास की कीमत पर प्रकृति की रक्षा होगी या फिर प्रकृति की कीमत पर विकास? पश्चिमी सिंहभूम जिले में फैला ये लगभग 820 वर्ग किलोमीटर का इलाका एशिया के सबसे घने साल वनों में गिना जाता है और हाथियों, तेंदुओं, भालुओं सहित कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। यही कारण है कि सरकार इसे वन्य जीव अभयारण्य यानी सेंचुरी घोषित करने पर विचार कर रही है। लेकिन इसी कदम के चलते एक गहरी कानूनी और नीतिगत पेचीदगी खड़ी हो गई है। दरअसल पूर्वी पीसीसीएफ वाइल्ड सत्यजीत सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया, जबकि पहले से विचाराधीन प्रस्ताव केवल लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर सख्ती दिखाई तो वन सचिव ने भी वही शपथ पत्र जमा कर दिया, जिससे सरकार खुद अपने ही विरुद्ध खड़ी हो गई है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार को न सिर्फ कैबिनेट स्तर की समिति बनानी पड़ी, बल्कि अदालत ने यहां तक चेतावनी दे दी कि यदि अधिसूचना जारी नहीं की गई तो मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को तय है और इसने सरकार के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता इस फैसले के आर्थिक परिणामों को लेकर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित कर दिया गया तो सरकार को करीब 13 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वजह साफ है, यह इलाका लो अयस्क यानी आयरन की खदानों से भरा पड़ा है। देश की कई प्रमुख खनन कंपनियां यहां कार्यरत है और भविष्य की बड़ी परियोजनाएं भी इसी क्षेत्र में जुड़ी हुई है। खनन रुकने की स्थिति में न सिर्फ राज्य को मिलने वाला रॉयल्टी और कर राजस्व ठप हो जाएगा, बल्कि हजारों स्थानीय मजदूरों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इस्पात, ऑटोमोबाइल और निर्माण जैसे सेक्टर जो लो अयस्क पर निर्भर है, उनकी सप्लाई चेन पर भी गहरा असर पड़ेगा। उद्योग जगत का मानना है कि इससे विदेशी निवेश यानी एफडीआई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और झारखंड जैसे राज्य की एसी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग प्रभावित हो सकती है। यानी यह प्रस्ताव महज एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और औद्योगिक संकट की संभावना लिए हुए है। हालांकि दूसरी ओर तर्क यह भी है कि केवल आर्थिक नुकसान के डर से पर्यावरणीय फैसलों को टालना ठीक नहीं होगा। सारंडा वन केवल खनिज संपदा का भंडार नहीं है, बल्कि यह झारखंड के आदिवासी जीवन, संस्कृति और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। मुंडा और उरांव जैसी कई जनजातियां यहाँ रहती है, जिनकी जीवन शैली जंगलों और नदियों पर आधारित है। खनन से इनकी जमीन, जल स्रोत और पारंपरिक जीवन खतरे में पड़ते हैं। इसके अलावा सारंडा वन क्षेत्र एशियाई हाथियों के महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। लगातार हो रहे अवैध कटान और खनन गतिविधियों से यह कॉरिडोर सिकुड़ता जा रहा है, जिससे इंसानी हाथी संघर्ष, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ सकती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर इस क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया गया तो न सिर्फ जैव विविधता को भारी नुकसान होगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्याएं भी और गंभीर हो जाएगी। इस लिहाज से अभयारण्य की मांग को केवल विकास रोधी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इन दोनों दृष्टिकोण के बीच असली चुनौती सरकार के लिए एक संतुलित नीति तैयार करना है। इस पर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया।